तुम्हारे बोर्ड के 2026 का पेपर लीक हो चुका और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, सैंपल पेपर लगा रहे हैं, डीमोटिवेशन आ रहा है। टेंशन नहीं, पेपर कहां से बनता है, आपको कितना डराया जाता है और आपको एक्चुअली कितना पढ़ना होता है। गलती से एक्टिविटी करके जाते हो तो तुम्हारे ये वाले जो 3 से 5 नंबर थे ये 100% तुम्हारे कंफर्म हो जाते। तो अगर ये सारी लाइंस तुम कर लेते हो तो मैं गारंटी कर रहा हूं यार तुम्हारे बोर्ड्स में बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हो। यहाँ देखो 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जाम एनसीईआरटी ही कोर है, इसका 7 तुम्हारे बोर्ड के 2026 का पेपर लीक हो चुका और तुम्हें पता भी नहीं है। मुझे पता है तुम्हें ये बात नहीं पता है, बट एक चीज मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। ये वाली बुक जो तुम देख रहे हो ना, यही है तुम्हारे बोर्ड के 2026 का पेपर। नहीं पता तुम्हें? देखो कैसे, अभी मैं समझाता हूं, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि कैसे चीजें पढ़नी है। और अगर अभी तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो क्या चीजें तुम्हें कर लेना ताकि बोर्ड्स के एग्जाम में तुम्हारे बहुत अच्छे स्कोर आ जाए। देखो मैं बात उन बच्चों की भी करने वाला हूं यार जो बहुत एवरेज हैं या एवरेज से भी बिलो हैं, जिन्होंने बहुत कम मेहनत करी है या मेहनत करते हैं बट वो चीजें क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाते। देखो टॉपर्स की बात हर कोई कर रहा है यार कि टॉपर्स को समझा देंगे, 95 आ जाएगा, 99 आ जाएगा, लेके खूब प्रमोशन कर देंगे। लेकिन मैं उन बच्चों की बात करना चाहता हूं जो यार बहुत वीक हैं या फिर जो भी एवरेज है, एफर्ट्स डाल रहे हैं बट उनसे फिर भी स्कोर नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, सैंपल पेपर लगा रहे हैं, डीमोटिवेशन आ रहा है। टेंशन नहीं लेना, मैं तुम्हारी पूरी तरीके से हेल्प करने वाला हूं। मेरा नाम है कुणाल पांडे और लगभग 5 से 6 सालों से मैं सीबीएसई के लिए भी पढ़ा रहा हूं, प्री फाउंडेशन के लिए भी पढ़ा रहा हूं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों पढ़ा रहा हूं। तो चीजें अच्छे से देखना, लास्ट तक देखना, तुम्हारे लिए बहुत हेल्प करने वाला हूं। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बोर्ड 2026 पेपर लीक। ये पेपर लीक का देखो टैग नहीं लेना मुझे, बट मैं तुम्हें जो चीज यहां बता रहा हूं एक बार ध्यान से जरूर देख लेना। सबसे पहले चीज यहां मैं एक कुछ क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं, कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखाने वाला हूं। अब तुम ये डिफरेंस बताओगे स्क्रीनशॉट कहां का, पहले कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर तुम्हें समझ में आएगा अच्छा भैया क्या आप मुझे फील कराना चाह रहे थे। मैं बात कर रहा हूं फिलहाल साइंस के लिए, ऐसी वीडियो मैथ्स के लिए भी मैं ले आऊंगा जिससे आप देख के ये समझ पाएंगे पेपर कहां से बनता है, आपको कितना डराया जाता है और आपको एक्चुअली कितना पढ़ना होता है। देखो अगर सिर्फ हम 2 साल की बात करते हैं, 2 से 3 साल की, सीबीएसई 2025 का एक क्वेश्चन यहां देख सकते हो आप, 3 फॉर्मेट में पूछा गया है। 2023 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो इसके पीछे पूरी एनालिसिस लगी यार, मेहनत लगी है। तो वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर देना और शेयर जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो गलती से भी छोड़ के मत जाना, सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हारे बोर्ड्स के लिए बहुत हेल्पफुल मटेरियल मैं तुम्हें पर्सनली देने वाला हूं। देखो यहां पर अब 2 क्वेश्चन तुम तो ये जो देख रहे हो ना, दोनों क्वेश्चन डायरेक्टली तुम्हारी एनसीईआरटी की एक्टिविटी से, अगर तुम गलती से एक्टिविटी करके जाते हो तो तुम्हारे ये वाले जो 3 से 5 नंबर थे ये 100% तुम्हारे कंफर्म हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो, एक प्रिज्म का सवाल था। डायरेक्टली जो प्रिज्म का डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में है, ये डायग्राम एनसीईआरटी का ही, ये पीछे देख भी ले सकते हो, लिखा भी एनसीईआरटी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से तुमसे पूछा गया था एंगल्स की नोटेशन के ऊपर, जो बार बार रिपीट होता है। पहले चैप्टर की आपकी एक रिएक्शन जो कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डालते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्या बनता है, उसके ऊपर एक प्रॉपर एक्टिविटी ही दी गई है। रिएक्शन देखो साफ साफ यहां पर दिया गया है, साफ साफ यहां पर दिया गया है। तो ये सब कुछ एनसीईआरटी से डायरेक्टली तुम्हें कटआउट यहां दिख रहे हैं। अब यहां कुछ क्वेश्चन यहां दिख रहे हैं तुमको, 2023 में दिख रहा होगा, यहां पर पूछा गया, आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से पूछी गई है। फिर आगे कुछ और क्वेश्चन मैं दिखाता हूं तुमको। 2024 में 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर वॉज टेकन इन चाइना डिश, ये एक्टिविटी है, सीधा सीधा इसका रिजल्ट, रिएक्शन सब कुछ आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। तो अगर ये सारी लाइंस तुम कर लेते हो तो मैं गारंटी कर रहा हूं यार तुम्हारे बोर्ड्स में बहुत अच्छे स्कोर आ रहे होंगे। जहां तुम अभी 50, 60, 70% पे अगर तुम्हारा फोकस होगा दिमाग, वो तुरंत प्लस 20% मान के चलोगी हो जाना है। ये बेसिक चीजें लेकिन तुम्हें कवर करके जानी है एग्जाम में तभी। फिजिक्स के लिए देखो सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन तुम्हें मिल गया है, डेटा में भी कोई चेंज नहीं मिल रहा, ग्राफ सेम टू सेम देखो तुम्हें दिख गया यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल था यहाँ देखो एक आपकी अगेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। थोड़े बहुत डेटा के चेंजेस होंगे बट उससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ देखो कैलकुलेट द हीट जनरेटेड 96 यहाँ 50 वोल्ट है, बस यहाँ 40 वोल्ट कर दिया गया, थोड़ा सा चेंज किया गया है। ये एक सीबीएसई की जो फेवरेट रिएक्शन जो बार बार पूछी जाती है आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, ये देख सकते हो तुम। यहाँ देखो 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल तक नहीं सीबीएसई छोड़ता है। तुम गलती क्या करते हो, तुम सैंपल पेपर लगाते हो, ये बुक वो बुक, लेकिन एनसीईआरटी छोड़ के जाते हो। एनसीईआरटी ही कोर है ना, 70 to 80% क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी से फ्रेम होते हैं, इतना मान के चलना। और यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी से ही पूछा गया है, जो कि बार बार पूछा जाता है। यहाँ रेजिस्टेंस वाला सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो नीट में भी पूछा गया था। यहाँ पर देखिए आप YC4+ नहीं बनाता, क्यों C4- नहीं बनाता, 2 पॉइंट्स लिखे, यही दोनों पॉइंट सेम टू सेम एनसीईआरटी के तुम्हें छाप के आने थे।
तो ये सारी बातें मैंने जो करी है ना, ये अपने दिमाग में तुम डाल लेना कि अगर किसी भी साल का, मैं पर्टिकुलर अगर 2026 की बात कर रहा हूं, तो 2026 का जो भी पेपर बनेगा ना, इतना मान के चलना तुम, 2026 के बोर्ड का जो भी पेपर तुम्हारे साथ बनेगा, जो भी चीजें तुम्हें बताई जाएंगी, इसका 70 to 80% क्वेश्चन जो होगा वो या तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से होगा, या तो एनसीईआरटी का रेफरेंस लेके चीजें होंगी। देखो यहां पर मैं उन बच्चों की, मैंने बोला था कि बात करूंगा यार, जो एवरेज है, जिनको ये लग रहा है कि अभी तक हमने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, डर भी लग रहा है, या फिर पढ़ भी रखा है तो क्वेश्चंस ही नहीं सॉल्व हो रहे। देखो मैं तुमको अगर लिटरली बताऊं यार, तो क्वेश्चंस लगाना एक अलग बात होती है, थ्योरी को पढ़ना अलग बात होती है। थ्योरी तुम 5 साल भी अगर पढ़ लेते हो, तुमसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे जब तक तुम वो अप्रोच नहीं अपने अंदर लाओगे। मैं